कॉल रिसीव नहीं कर रही है। देखिए, वो जिस फ्रेंड की तरफ भी गई है उसका कोई नंबर वगैरह तो होगा ना, कोई घर का एड्रेस। प्लीज वो बता दीजिए, कम से कम हम इतनी तसल्ली तो कर ले कि रमशा ठीक है। एनी जानती है, उसके पास नंबर है, मैं पता करती हूँ। प्लीज जल्दी। नहीं हद होती है लापरवाही की। ये नहीं, अगर हम ऐसे यहाँ ना आते तो हम तो बेखबर ही रह जाते। डैड रिलैक्स प्लीज, मैंने सहारा दिया तुम्हें, इस घर में रखा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, याद? भाईजान, मैं आपकी सगी बहन हूँ। रमशा मेरी बेटी है। मुंह बोले रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। मेरे लिए अहमियत है। डैड का फैसला है, उन्होंने कहा है वो रहेगी तो अब रहेगी ना। लेकिन वो इस घर में हमारी फैमिली मेंबर बनकर कैसे रह सकती है? देखो, ना तो ये मेरा फैसला है, ना ही मैं डैड को इसमें कुछ कह सकता। उनका घर है, उनकी मर्जी है, जिसे चाहे यहाँ रखें, जिसे चाहे निकाल दें। हाँ तो ये घर है, कोई होटल थोड़ी है कि कोई भी आके रुक जाएगा। लुक एट यू, तुम कितना रिलैक्स हो। इनफैक्ट तुम तो खुश हो गए ना, रमशा आ रही है। धोखा मुझे यार से मिला। फाइज और मैं नासिर के घर जाके बात कराए। अपने घर वालों की जिम्मेदारी वो खुद ले रहा है। उसने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि उसका ऐसा कोई मुतालबा नहीं। अम्मी को उनकी मर्जी के खिलाफ किसी बात पर आमादा करना इतना आसान नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सा सब्र से काम लेना। शादी से 4 दिन पहले ये बात कहना आपको जेब नहीं देता। आपकी वालदा क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, ये आपका और उनका मसला है। मुझे मुनाफिकत नहीं आती। बाइज्जत कहलाने वाले लोग, करीम कहलाने वाले लोग, वो असल में कितने छोटे और बेवकूफ़ हैं। गरीब को हकीर कहकर भी उनकी मदद किए बगैर उनको खाली हाथ लौटा देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को अपने आप को साहिब हैसियत कहने से शर्म नहीं आनी चाहिए? बस बंद करो। था बेखबर मैं तो गुमनाम था, मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से। सुन ले तेरी हर खुशी के लिए ये जहां वार दूं मैं तेरे नाम से। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। आप ही बताइए, आप भी तो सब जानते हैं ना। अरूज और अमाद का मामला आप ही ने तो मुझे सब कुछ बताया था। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम मेरीन, यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। अदरीस ताया ने अरूज के खिलाफ क्या क्या नहीं किया, हर तरह से अरूज की मुखालफत की, मगर फिर भी अरूज उन पर मेहरबान हो गई और ताया जान की भी जुबान बंद हो गई। क्या अरूज ने किसी राज के खुल जाने पर ताया जान को लालच देकर खामोश तो नहीं करवा दिया? और मैं अपने सलमान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। गया है वो अमाद के पीछे। दुआ करो तुम अरूज कि कहीं अमाद सलमान के हाथ ना लग जाए। जी सलमान साहब, आप तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। सलमान बार बार माफिया मांग रहा था।
कह रहा था मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, एक और मौका दे दो। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को उसका हक दूंगा। तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी ज्यादती नहीं करूंगा। तो पर तुमने क्या सोचा? मैं यहाँ नहीं रह सकती। या तो आप मुझे अम्मी के पास छोड़ के आए या अम्मी को यहाँ लेके आए। पागल हो गई, अरे पागल हो गए सारे घर में। जिसको देखो घर से भागने की पड़ी है। खैरियत है? कोई खैरियत नहीं है अब्बा। ये क्या हो रहा है घर में? देखिए अगर आप मुझे नहीं छोड़ के आएंगे ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें तो चीख कर कहते थे कि इसे नौकरी करवानी है, एटीएम बनाना है। अब जरा सी बुराई है तो कैसे हाथ झाड़ के पीछे खड़े हो गए हो? हाथ झाड़े यार, जा माफी मांग मुझसे पैर पकड़ के। कितना घटिया आदमी है तुम। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हें मेरी ताबेदार बन के रहना पड़ेगा, मेरी वफादार बन के रहना पड़ेगा। केस की तमाम तफसीलात सुनने और सबूतों को देखने के बाद ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मायरा राशिद कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। मेरी बात सुन। मैं नहीं सुननी तेरी गल, अपनी रान दी सुन। कहंदी है तेरी बहन नु पागल खाने जमा कराना है, नवा प्लान ही अदा। मेरा वो मतलब नहीं था, यू अंडरस्टैंड ना, मैं साइकियाट्रिस्ट की बात कर रही थी, बस दैट्स इट। अभी तुम ऊपर जाओ। यार मैं कह रहा हूँ ना तुम ऊपर जाओ। मुझ पर क्यों चीख रहे हो? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट टू। अम्मी बताएं इसे, मेरा बाप जैसा भाई जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है, तुम्हारी तरह यतीम मस्कीन नहीं हूँ मैं। और तेरी ज्यादा जबान नहीं चल रही है? यतीम मस्कीन हूँ और मेरा कोई कसूर नहीं है इस सब में। तेरे भाई का मुराद। चुप कर जा, जिंदा रहे ओदा भाई, लड़ी जान डे हो तुसी। अब आ गए हो तो फिर इसी घर में रहना है कि और कहाँ जाना है? रहो। सीधे मैं कहता हूँ ये नुकसान होता है जल्दी में किए गए फैसलों का। आज शादी हुई, 2 दिन में ही पता लग जाता कि एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। भाई ऐसे रिश्तों को घसीट के चलाने से बेहतर है कि भैया खाना खा ले, ठंडा हो रहा है।